विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स? तो कैथोड पर रखते हैं। और कैथोड पर हमेशा कौन सा चिन्ह होता है? तो कैथोड पर ऋणात्मक चिन्ह होता है। और अगर एनोड की बात की जाती तो एनोड पर हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कहाँ पर रखते हैं? तो उसे कैथोड पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड बाथ में जौ पर तांबे की परत होती कैसी होती है? ये साइनाइड बाथ में जौ पर तांबे की जो परत होती है वो पतली तथा चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युक्ति रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह युक्ति ऐसी कौन सी युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक उत्पन्न करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह सेल कहलाती है। दोस्तों सेल दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी सेल और एक द्वितीय सेल। प्राइमरी सेल का उपयोग हम एक बार कर सकते हैं और द्वितीयक सेल का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी सेल और एक द्वितीय सेल। तो सेल क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक सेल में आसुत जल डालकर सेल की प्लेटों को भली प्रकार विद्युत अपघटन में डुबाने की क्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो इस प्रक्रिया जो होती है उसे फार्मिंग कहते हैं। देखो, संचायक सेल में आसुत जल डालकर सेल की प्लेटों को भली प्रकार विद्युत अपघट्य में डुबाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फार्मिंग कहते हैं। याद रखना, फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेल शुष्क सेल के रूप में प्रचलित होता है? पूछा गया है कि कौन सा सेल शुष्क सेल के रूप में प्रचलित होता है? तो फ्रेंड्स जो लेक्लांसी सेल है, लेक्लांसी जो सेल है फ्रेंड्स, वह शुष्क सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेक्लांसी सेल दोस्तों घड़ी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो विद्युत वाहक बल 1.46 होता है। ठीक है, तो कौन सा सेल शुष्क सेल के रूप में प्रचलित होता है? तो लेक्लांसी जो सेल है वह शुष्क सेल के रूप में प्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 2.2 वोल्ट होता है। पूछा गया है कि किस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 2.2 वोल्ट होता है? तो लेड एसिड जो सेल है फ्रेंड्स, लेड एसिड सेल है, उसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। और यह जो सेल होती है वह द्वितीयक सेल होती है। याद रखना, लेड एसिड जो सेल है वह द्वितीयक सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल के विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका जो अपेक्षित घनत्व है फ्रेंड्स लेड एसिड सेल का वो 1.25 होता है। याद रखना, 1.25 होता है। और दोस्तों जो अपेक्षित घनत्व है विद्युत अपघट्य का, जो अपेक्षित घनत्व है, उस अपेक्षित घनत्व मापने वाला जो यंत्र है वह क्या कहलाता है? वह हाइड्रोमीटर कहलाता है। याद रखना कि बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापने वाला जो यंत्र है वह हाइड्रोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का कौन सा शेष क्षारीय सेल में भी पाया जाता है? लेड एसिड सेल का कौन सा शेष क्षारीय सेल में पाया जाता है? तो यह कोरोजन दोष पाया जाता है। याद रखना, कोरोजन दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को सल्फेशन कठोर हो गया हो तो उसका उपचार कैसे करोगे? पूछा गया है कि किसी लेड एसिड बैटरी की सल्फेशन कठोर हो गया है तो उसका उपचार किस प्रकार करोगे? तो उसे ट्रिकल अवशोष आवेशन द्वारा उसे ठीक करोगे। उसे ट्रिकल आवेशन द्वारा, लेड एसिड बैटरी का सल्फेशन कठोर हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए उसे ट्रिकल आवेशन के द्वारा संभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मानक को कम करने के लिए उन्हें कैसा जोड़ा जाना चाहिए? पूछा गया है कि सेलों में जो आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका जो आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता निर्भर करती है तो प्लेटों के आकार पर, प्लेटों की संख्या पर और विद्युत अपघट्य के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करती है। याद रखना कि बैटरी की जो एम्पियर घंटा जो क्षमता निर्भर करती है प्लेटों के आकार पर करती है, प्लेटों की संख्या पर करती है और विद्युत अपघट्य के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋणोद होता है तो शुष्क सेल में जो ऋणोद होता है वह पात्र के रूप में होता है। शुष्क सेल में जो पात्र होता है वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड धातु शोधन के लिए प्रयुक्त विद्युत विश्लेषण का घोल किसका होता है? तो यह AgNO का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग का है। पूछा गया कि एनोडाइजिंग क्या है? तो धातुओं के संरक्षण प्रभाव को कम करने के लिए असक्रिय धातु की अत्यंत पतली तरह का जो जमाना होता है वह एनोडाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पॉलिशिंग है जिसमें धातुओं को किया जाता है। विद्युत पॉलिशिंग क्या है जिसमें धातु किया जाता है? तो चमकदार बनाया जाता है और विद्युत लेपन किया जाता है। जो विद्युत पॉलिशिंग है उसमें धातुओं को चमकदार बनाया जाता है तथा विद्युत का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
विद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए फ्रेंड्स डीसी धारा, डीसी स्रोत होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया तभी संभव होती है तब डीसी स्रोत आवश्यक हो, डीसी स्रोत उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरड किसका मात्रक है? तो फ्रेंड धारिता का जो मात्रक है वह क्या होता है? धारिता का मात्रक होता है फेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर होता है। तो ये रासायनिक तुल्यांक का सूत्र है, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी, जहाँ पर जेड रासायनिक तुल्यांक है, आई धारा है, वो टी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उस पात्र को क्या कहते हैं? तो उस पात्र को फ्रेंड्स वोल्टामीटर कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रंजन प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो विद्युत रंजन जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स वह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है। जो विद्युत रंजन प्रक्रिया है वह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई कौन सी है? तो विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए जो सप्लाई है वह 3 फेज एसी होती है। 3 फेज एसी सप्लाई आवश्यक होती है विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है? तो रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता जो होती है फ्रेंड्स, परमाणु भार बटे जो संयोजकता होती है वह रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टामीटर में धात्विक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड में संयोजित होती है? पूछा गया है कि वोल्टामीटर में धात्विक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है? तो यह ऋणोद से संयोजित होती है। याद रखना कि वोल्टामीटर में धात्विक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है? तो ऋणोद से संयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनों से क्या जुड़ा होता है? तो विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनों से नोबल धातु नोबल जो धातु है वह जुड़ी हुई होती है। याद रखना कि विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनों से क्या जुड़ा होता है? नोबल धातु जुड़ी होती है। और पूछा जाए कि वोल्टामीटर में धात्विक वस्तु से कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा जाता है? तो वह ऋणोद जुड़ा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन आवेश युक्त कण क्या कहलाते हैं? धन आवेश युक्त कण क्या कहलाते हैं? तो यह केटायन कहलाते हैं। याद रखना कि धन आवेश युक्त जो कण होते हैं वह केटायन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रंजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो यह सफाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाने के लिए उसे क्या किया जाता है? तो उसे क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है। जब भी हम धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाते हैं तो उस धातु को क्षारीय विलयन में डुबाते हैं, उसके बाद चिकनाई को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस्पात से घिरी सतह का कठोरीकरण के मामले में 2.5 mm मोटाई के ताप के भेदन की आवश्यकता होती है। इस्पात के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता 1 है तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता 9.86 गुणा 10⁻7 है। आवश्यक आवृत्ति होगी तो यहाँ पर 40 हर्ट्ज आवश्यक आवृत्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तह को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? पूछा गया है कि एक धातु की परत पर किसी दूसरी धातु की जो परत चढ़ाना उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर उसे विद्युत लेपन या मुलम्मा चढ़ाना कहते हैं। राइट आंसर अगर विद्युत लेपन या मुलम्मा चढ़ाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन का उद्देश्य क्यों होता है? तो विद्युत लेपन का उद्देश्य धातु वस्तुओं की सुरक्षा के लिए हम विद्युत लेपन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो धातु स्वच्छीकरण आता है। जो विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या आता है? धातु स्वच्छीकरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन के अंतर्गत धातु को स्वच्छीकरण के लिए कौन सा घोल आदि उपयोग किया जाता है? तो यह HNO घोल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की वोल्टता के डीसी प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। तो 2 से 16 वोल्ट किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर 2 से 16 वोल्ट आंसर आएगा।